हाँ जी दोस्तों, राज स्वामी जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਫਰਮਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਊਗਾ। कई जिज्ञासु भी तो फनी हसी मजाक भी होया दोस्तों विच बाबा जी ने विच ये भी कहा सी कि लास्ट च कि मैं फिर कल नूं मैं फिर साड़ी पा के आऊँगा। बाबा जी बने माँ। बाबा जी ने यह कहा भी हुण मैं बन गया माँ वा, तो तुहाडे पिता जी हुण हैगे ने हजूर जी, मतलब उन्होंने साडा हत्थ हुण फड़ाता हजूर जी नूं। हुण इन्हां तों पुछो जो पुछना तुसीं। ते ये सब अज क्वेश्चन है जो कुछ फनी संगत बिच बहुत हसी, लेकिन कुछ ना सीरियस भी होए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, इत्थे ट्रैफिक बहुत है तो थोड़ा ध्यान नाल स्लो चा रहे हैं आप गड्डी। पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक मुंडे बंदे ने पूछा कि हजूर जी बाबा जी तुसी फरमाने हो कि सानू एक एक तिनके का हिसाब किताब देना पैंदा, लेकिन मैं तो पूरा खेत ही खा गया। वो काफ़ी डिप्रैस उदास सीगा कि इदा वो तो कर्म हो गया। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा आप अपने मन के मुताबिक जो आप सानू वो लग जो आप सोचते हैं सानू लगता कि वही सही है। बाबा जी ने मैं इन शॉर्ट दस रहा कि समझाया कि सानू सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नाल चलना चाहिए, जो सही है गलत है सोच समझ के सानू चलना चाहिए। ये क्वेश्चन पूरा डिटेल में उन्होंने दसिया सी। वो बंदा काफ़ी उदास सी, निराश सी। बाबा जी ने फरमाया कि जो तो कर्म आपां ने हुण कीते ने, जो अपने कर्म माड़े चंगे वो तो हुण सानू देखो भुगतना ही पैना वा। हुण ना अगे वास्ते आपां कोई ऐजा कोई कर्म करिए ना सानू भुगतान देना पवे। एक क्वेश्चन एक मुंडे ने पूछा कि बाबा जी जिनको नामदान नहीं मिला वो प्रेम और प्यार कैसे डाल सकते हैं, वो कैसे भजन बंदगी कर सकते हैं। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा देखो, जब हम घर वालों को प्यार करते हैं जैसे बहन भाई को, तो हमें नामदान की ज़रूरत तो नहीं पड़ती उस टाइम। तो वैसे ही हमें अपनी पहले नींव बनानी है, बेस बनाना है, फाउंडेशन, तो ही हम आगे निभा पाएंगे। इसलिए बाबा जी ने फरमाया कि नामदान मिले चाहे शुरू में, लेकिन हमने अपनी फाउंडेशन बनानी है। वो प्रेम और प्यार जागृत हो जाएगा। एक अच्छे इंसान बनना है, गलतियाँ नहीं करनी, एक नेक इंसान बनना है। एक भाई ने कहा कि हुजूर जी बाबा जी मैं काफ़ी साल पहले, उसने पूरी अपनी कहानी बताई कि मैं ऐसे ऐसे हो गया था, टूट चुका था, किसी ने मुझे ये कह दिया था कि नहीं नहीं वहाँ नहीं, ये नहीं वो नहीं। पूरी उसने लंबी कहानी बताई अपनी कि लेकिन अभी फिर से कृपा हुई आपकी मुझ पर और आपने मुझे मौका भी दे दिया यहाँ आने का। तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैंने उसे कहा जो मुझे कह रहा था कि मेरा गुरु मुझे जानता है, और आपने मुझे एक बार दर्शनों के टाइम इशारा भी किया था। तो मैं तो नहीं किसी को ऐसे मानता, मुझे तो बस आप पर पूरा भरोसा है, जो मर्जी हो जाए। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा हमें क्यों किसी का कुछ देखना है, हम अपने आप जो हम अपने ऊपर ध्यान दें, जो हमें कमियां हैं हम हुक्म में रहें, हम अपने ऊपर ध्यान दें, इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। जो हमें बताया गया है हमें वो करना है, बाकी अपनी जगह सही होंगे। दुनिया तो बहुत कुछ कहती है, हमें उन पर ध्यान क्यों देना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक लड़की ने कहा कि बाबा जी मैं आपके लिए एक शायरी बोलना चाहती हूँ। तो उस लड़की ने एक गाने की 2 लाइनें बोल दी कि थारे जैसा ना कोई, जग घूमे या थारे जैसा ना कोई। लेकिन बाबा जी ने बड़ी हाजिर जवाबी से जवाब दिया कि अच्छा तू 2 लाइनें उस गाने से लेगी और 2 लाइनें उस गाने से लेगी, और ये सोचती है कि बाबे को क्या पता, बाबे को पता नहीं। तो इस पर संगत बहुत ही ज़्यादा हंसी दोस्तों, कि मतलब उसने बाबा जी को उल्लू बनाने की कोशिश की कि बाबा जी को पता नहीं लगेगा कि ये गाने की जो लाइन्स है उसने वो लिखी और ख़ुद वो शायर बन गई। इस पर दोस्तों मुझे भी बहुत हंसी आई कि बाबा जी को पता लग गया कि ये तो गाना है, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। ये वाकई में एक फ़नी क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन
एक क्वेश्चन दोस्तों एक बहन ने किया कि बाबा जी मुझे पहले आदत थी कि पहले मैं जैसे राम जी का मंत्र, ऐसे मंत्र शक्ति मंत्रों का जाप करती थी, तो लेकिन धीरे धीरे जब मुझे ज्ञान हुआ कि ऐसे नहीं, कुछ साइड इफ़ेक्ट, कुछ वो चीज़ भी हो सकती है, तो बाबा जी बताएं मुझे वो चीज़ करनी चाहिए या नहीं, या अकेला भजन सिमरन करना चाहिए या नहीं, ऐसे उसने कुछ क्वेश्चन पूछा। तो बाबा जी ने दोस्तों बहुत ही सुंदर बात कही कि देखो आप जो भी करें, किसी गुरुजन, किसी गुरु के मुताबिक, गुरु को धार कर जो वो कहते हैं उनके हिसाब से करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी दुनिया में हमारा ही केवल एक रास्ता परमात्मा को मिलाने का है या सच्चा है। अब जो भी करें किसी गुरु के अंडर ही करें। गुरु के मतलब, बाबा जी का कहने का मतलब कि गुरु के बिना नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर बात बाबा जी ने फरमाई। और एक और बात, बाबा जी ने, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि बाबा जी नामदान जिनको नहीं मिला वो कैसे भक्ति कर सकते हैं, अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा आपने एक अच्छे इंसान बनना है और आप बैठकर अपना ध्यान, जो मन जो भागता है दौड़ता है, उसको एकाग्र करने की कोशिश करें। एक सिस्टर ने कहा बाबा जी ਨੂੰ कि बाबा जी तुसी ते हुजूर जी साथ ही आया करो। बाबा जी ने मजाक नाल हुजूर जी वाल देखते हुए फरमाया हुजूर जी ਨੂੰ कि ऐसे इकट्ठे नहीं आए। संगत इस उत्ते बहुत हसी, हुजूर जी भी बहुत हसे। तो एक सिस्टर कहती कि मैं हुजूर जी की आवाज़ सुननी है, हुजूर जी मैं चाहती हाँ कि बोलन। तो बाबा जी ने कहा कि क्यों भी बोल। तो हुजूर जी बहुत हसे। हुजूर जी तो एडवाइस मंगी सी एक सिस्टर ने, हुजूर जी ने क्या बी हैप्पी। एक आई सिस्टर, वो बहुत कुछ दोस्तों बोली गई, लगातार बहुत कुछ बोली गई। तो इन्ना कुछ बोलने के बावजूद भी लास्ट च उन्हें कहा कि बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन ये है। जब उन्हें ये गल कही तो संगत बहुत ही ज़्यादा सी कि इन्ना कुछ बोलने तो बाद भी पहला क्वेश्चन, फिर दूआ क्वेश्चन। तो ऐदा दोस्तों मतलब टाइम नहीं खराब करना चाहिए कि सानू किसी को भी कोई ज़रूरी क्वेश्चन ना इदा पूछना चाहिए। मतलब एक भाई ने क्वेश्चन किया कि बाबा जी वहाँ जब हमने सुना है कि वो परमात्मा कोई एंटिटी नहीं है, वो लाइट और साउंड है, तो वहाँ पे जाके ये क्या कहते हैं कि अगर कोई एंटिटी नहीं है यहाँ पर तो फिर भी दुख और सुख हैं, हमें सहारा हो जाता है, हम मालिक को याद करते हैं, सब सही हो जाता है, हौसला हो जाता है। लेकिन वहाँ पे हम क्या करेंगे जाकर, मतलब जब वहाँ पे कुछ है ही नहीं तो ऐसी चीज़ की कामना बंदा क्यों करता है। बाबा जी ने दोस्तों इस पर फरमाया कि शॉर्ट में आपको बताता हूँ, इतना ज़्यादा तो नहीं है, कि हमें अपनी फाउंडेशन बनानी है, अपने आप की पहचान करनी है, तो हम इन बातों को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। हमें अंतर्मुख होकर ये सारी बातों का मतलब जो अगर हम जानना चाहते हैं, उनका कहने का मतलब ये था, उनका कहने का मतलब था कि हम अगर भक्ति करेंगे अंतर्मुख होकर, उस अवस्था में हम इन सब चीज़ों की पहचान कर पाएंगे, ये बातों से नहीं। एक लड़की ने कहा कि बाबा जी मुझे शब्द खोल दो, अंदर से मैंने आपके दर्शन करने हैं, मेरा पर्दा शब्द खोल दो बाबा जी प्लीज़, मैं अंदर आपको देखना चाहती हूँ, अंदर आपसे बातें करना चाहती हूँ। तो बाबा जी ने इस पर कुछ और मजाक भी किया था कि एक लड़की ने, शायद इसी ने कहा था कि बाबा जी भाने का अर्थ क्या है। तो बाबा जी ने इस पर मजाक करते हुए फरमाया कि भाना ऐसे करके कुछ भी भाना। फिर संगत बहुत ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ दोस्तों हसी, जिस तरह वो मतलब हिंदी च कह रही सी। बाबा जी ने कहा कि जिस तरह तुसी भाने का अर्थ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ना कि ਇਹਨੇ बहाना बन जाना वा, मतलब ये भाना ਉਹਦਾ हुक्म, ये हुक्म तो ਇੱਕੋ ही है। तो उन्हें कहा हाँ जी बाबा जी ठीक है। तो बहुत फनी भी बहुत अज बिच ਹੁੰਦੇ रहंदे, ਤੁਹਾਨੂੰ पता माहौल बहुत वधिया बनया रहता वा। एक बंदे ने कहा था कि बाबा जी मैंने अपने, जैसे आप कहते हो कि जब हमारे पास मेहनत की कमाई नहीं आती तो हमें फ्री में आ जाता है, तो हमें वो चीज़ हज़म नहीं होती। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही किया, मैंने अपने पिताजी की, फादर की ज़मीन बेच दी थी, तो वो मेरे पास टिकी नहीं, वो सब कुछ चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, मैंने वो सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरे साथ वही हुआ। तो बाबा जी ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा देखो, जो अब हमने कर्म कर दिए हैं, जो भी अब उसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन अब आगे से हम ऐसे चीज़ें
ना ही करें और इन सब चीज़ों से बचें। कर्मों का कानून है जो हमें जो बताया जाता है उसके हिसाब से दिमाग लगाकर चलें। और भी काफ़ी कुछ बाबा जी ने उसे समझाया था, हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। एक सिस्टर ने पूछा कि बाबा जी जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती लेकिन कई बार हमें लगता है कि वो सही है, तो क्या हमें ऐसा काम करना चाहिए या नहीं। बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हम अब पूरी सोसाइटी से तो पंगा नहीं ले सकते, हम संभाल नहीं सकते। अब जो उन्होंने नॉर्म्स बनाए हैं वो कुछ देखकर ही बनाए होंगे, तो हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो बाबा जी ने मतलब कहा कि हम अब सबसे तो झगड़ नहीं सकते, सबसे मुकाबला नहीं कर सकते। अब जैसे कानून है, कानून बना है, जैसे सोसाइटी ने अगर कुछ नॉर्म्स बनाए हैं तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, सब कुछ सोच समझ कर चलना पड़ेगा। पहले बाबा जी ने पूछा था कि ऐसा कौन सा मतलब काम है जो आपका, लेकिन उसने सीधा सीधा उसने नहीं बताया। उसने इनडायरेक्टली, जो वो सिस्टर है, इनडायरेक्टली पूछा था कि अगर कुछ ऐसा हो कि जो सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे, अब भी वही सोच लेकर बैठे हो, तो बाबा जी ने उसे भी उसी प्रकार से आंसर दिया कि ऐसा कौन सा काम है जिसको सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट कर रही। एक लड़की ने कहा कि बाबा जी आप ये कर दो, वो कर दो, सारी चीज़ें उसने बताई कि बाबा जी ऐसे करना है, ऐसे करना, मेरी बहन को, मेरे सिस्टर को, मेरे भाई को। बाबा जी ने मजाक करते हुए कहा कि अच्छा, मैंने जो करना है वो आपने मुझे बता दिया, और आप क्या करोगे। तो इस पर संगत बहुत हंसी। जब सब कुछ मैं ही कर दूंगा फिर आप क्या करोगे। एक बहन ने कहा कि बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे परिवार बहुत अच्छा दिया है, हस्बैंड बहुत अच्छा दिया है। आप वो बहुत खुश नज़र आ रही थी, जैसे बहुत कई बार हमारे जैसे दुखी आते हैं वैसे ही वो बहुत खुश नज़र आ रही थी, हैप्पी थी काफ़ी कि बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कुछ अच्छा दिया है। एक बहन ने पूछा, ये पहले भी कोई पूछ चुकी है बहन, कि जैसे बाबा जी बेटी या हम अगर ससुराल जाते हैं तो वहाँ हमारे ऊपर क्या हमारा हक बनता है या हमारे कोई कर्म बनते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बिल्कुल बनता है आपका हक। जब किसी लड़की की शादी होती है, जब वो ससुराल जाती है, तो उसका भी पूरा पूरा हक बनता है, जो भी है, कोई ऐसे बाहर नहीं चढ़ता, पूरा पूरा हक है। और दोस्तों, इस क्वेश्चन पर मैं आपको याद करा दूं, पहले भी जब कुछ साल पहले हुआ था तो बाबा जी ने कहा था कि अब तो जो यूएनओ ने रिसर्च भी की है, उन्होंने भी कहा है कि जो वुमेन है उसका हक बंदों से ज़्यादा बनता है, उसका हक ज़्यादा है, क्योंकि उसने सारे काम करने हैं बंदों से ज़्यादा। ये एक रिपोर्ट आई थी, यूएनओ ने कहा है कि जितना हक बंदे का बनता है, मैन का, उससे कहीं ज़्यादा हक औरतों का बनता है। लेडीज़, वुमेन हमसे ज़्यादा काम करती हैं हर एक चीज़। एक सिस्टर ने कहा कि बाबा जी मैं बहुत, सवाल पूछने से पहले, कि बाबा जी मैं बहुत, दिल धक 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 कर रहा है, टेंशन ऐसे मतलब हो रही है, घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा। बाबा जी ने कहा कि लड़कियां कब से, बीवियां कब से घबराने लग गई। इस पर संगत बहुत हंसी कि हम बंदे तो चलो घबराते हैं, हमारा तो पता है, लेकिन बीवियां कब से लगी घबराने। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।